बेरोजगारों के समर्थन में सुजालपुर नगर में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्यक अभियान बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि बेरोजगार सम्मानजनक अवसर प्राप्त कर लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः सुधर जाएगी और नव क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बता दें कि सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े हैं। कार्यक्रम के आयोजक अचल सिंह मेवाड़ा ने सभी का आभार माना। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में युवाओं, गणमान्य नागरिकों एवं बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। के मुख्य अतिथि सम्यक अभियान के प्रणेता परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, हमारे साथ में चल के आए हमारे बड़े भाई जो एक अच्छे समाज सेवी हैं, चिंतक हैं और हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री दामोदर सिंह यादव जी। कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे हमारे मित्र श्री सुनील बोरसे जी, आदरणीय हेमराज संकुले जी, मंचासीन आदरणीय माधव सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्री गजराज सिंह राजपूत जी, आदरणीय फतेह सिंह मेवाड़ा जी, आदरणीय कन्हैयालाल जी मालवी, आदरणीय विक्रम सिंह परमार जी, आदरणीय गोकुल सिंह राठौर जी, आदरणीय दीप सिंह राठौर जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह मेवाड़ा जी, आदरणीय राम सिंह मालवी जी, आदरणीय ईश्वर सिंह जी गुजर, आदरणीय चंदर सिंह कराड़ा, आदरणीय सिद्धनाथ सिंह जी, आदरणीय इनायत हुसैन सुंदरसी जी, और जिसके बदौलत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अभी जब मैं रैली में चल रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज के तारीख में सबसे ज्यादा युवा, जिनको हम युवाओं का आइकान कह सकते हैं, आदरणीय अचल सिंह मेवाड़ा जी, जो आज के तारीख में उनके सम्मान में तालियां चाहूंगा, जिन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ इस सम्यक अभियान के कॉन्फ्रेंस को महसूस किया है, युवाओं के भविष्य के लिए चिंता किया है, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ में मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, हमारे सारे सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं और जिनके बदौलत ये कारवां आगे बढ़ रहा है, हमारे पत्रकार बंधु, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, सम्यक अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों हुई? चूंकि आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी जो चिंतक हैं, विचारक हैं, और उन्होंने हमेशा ही अपने लेखनी के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का काम किया है। आदरणीय सर चूंकि हिंदुस्तान के ढेर सारे लीडिंग अखबारों के संपादन का काम किया है, 30 से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं, चाहे नौजवानों के भविष्य का मामला हो, उनके शिक्षा के स्तर का मामला हो, उन्होंने हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम किया। और किसानों के ऊपर जब अन्याय हुआ, जब मंदसौर गोलीकांड हुई और किसानों के साथ अन्याय हुआ था, तो उनकी एक किताब पराकाष्ठा हिंदुस्तान की सबसे चर्चित किताब रही है, जिसको लाखों लोगों ने उस किताब को जो है पढ़ने के लिए जो है खरीद के और पढ़ने का काम किया। जब उन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना शोधपरक अध्ययन किया और दो साल पहले जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे ये शब्द कहा कि शैलेंद्र जी, जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है वो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है। इस पे हमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम करने की जरूरत है। क्योंकि पहली बार जब मैं सर से मिला तो मुझे बहुत बातें समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि सर हमारे गुरु हैं,
उनका मार्गदर्शन हमेशा समाज के लिए होता है। तो हमने इस बात की शुरुआत की और सर ने कहा कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूं, तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मैंने रीवा में किया। और जब रीवा में किया तो सर ने कहा सबसे पहले बेरोजगारों का सर्वे कराइए। जिन बच्चों ने बीए और बीएससी किया है, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, जिन्होंने आईटीआई से लेके जो है बीटेक, एमटेक तक किया है, ढेर सारी डिग्री लेने, आप पहले ये देखिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखने के बाद बेरोजगार हैं। और जब मैंने इस बात पे काम करना शुरू किया, रीवा जिले में जब मैंने काम शुरू किया, तो अकेले रीवा जिले में जो मुझे 1 लाख ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने पढ़ने लिखने के बाद अपने गांव को लौट गए हैं। जब मैंने उनसे स्थापित किया, जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा सर हमारे भी आंखों में सपने होते थे, हमें भी लगता था कि पढ़ लिख के मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, हमें भी लगेगा कि समाज में हमारा स्थान बनेगा, लेकिन आज हमारी ये हैसियत नहीं है कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, मैं शहर में रह सकूं, ऐसी भी हमारी हैसियत नहीं है। इसलिए आज हम लौट के अपने गाँव को चले गए हैं। मैंने दोस्तों जब बात काम करना शुरू किया, उनकी माँ से बात किया, उनके पिताजी से बात किया, तो उनकी माँ ने कहा कि हमने पेट काट के मेहनत और मशक्कत करके अपने बेटे को पढ़ाने का काम किया था। हम ये सोच के पढ़ाते थे कि कल मेरा बेटा जब पढ़ के जाएगा तो मेरे गांव में मेरा नाम होगा, मेरे शहर में मेरी चर्चा होगी, मेरे तहसील में मेरे बेटे की चर्चा होगी, मेरा जो है फक्र से मेरा सिर उठ जाएगा। लेकिन आज के तारीख में इस बेरोजगारी के आलम में मेरा बेटा लौट के फिर से गाँव आ गया है, और यही समाज के लोगों ने उसको 1 डिग्री फ्री में दे दिया है कि ये बच्चा निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है। ये चिंतन का विषय है। और जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी से मैंने इस बात पे निवेदन किया, तो उन्होंने 2 मई को जो कार्यक्रम पहली बात मध्य प्रदेश में सम्यक अभियान की शुरुआत की, और 2 मई को जब कार्यक्रम हमने रीवा में किया, तो उस कार्यक्रम के बाद सर ने कहा कि ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। हमने शहडोल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बालाघाट में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, रायसेनी में कार्यक्रम किया, और लगातार मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करने के बाद इस बात का हमारे पास कैलकुलेशन आया कि मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां तो है, जिनके माँ बाप ने मेहनत और मशक्कत करके उनको पढ़ाया तो है, लेकिन आज उनके पास रोटी नहीं है, आज उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि जिन माँ बाप ने उनको पढ़ा के तैयार किया उनकी दवाई का पैसा उनके पास आ जाए, इसकी भी व्यवस्था हमारे नौजवानों की नहीं है। तब आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी ने संकल्प लिया, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि हमें पूरे मध्य प्रदेश में यूथ ऑपरेशन चलाना है, हमें नौजवानों से बात करनी है, हमें नौजवानों से इस बात पे चिंतन करना है कि आखिरकार हमारे प्रदेश और हमारे देश का भविष्य कहां जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं, मैं निवेदन करने आया हूं, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग भी है, मैं आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूं। सम्यक अभियान की सफलता में अगर नौजवानों का हमारा साथ होगा तो बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, बिना आपके आशीर्वाद के सम्यक अभियान सफल नहीं हो सकता। और जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब ने इस अभियान को देखा और जब उन्होंने इस बात पे चिंतन किया, तो उन्होंने कहा कि हम 45 दिवसीय वाहन यात्रा करेंगे, और 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन से उन्होंने रायसेन के बरेली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और लगातार मध्य प्रदेश से कार्यक्रम करते हुए उन्होंने पूरे मालवा में एक बार ये पूरा भ्रमण करने के बाद लगातार उन्होंने जब बरेली से कार्यक्रम किया, सिलवानी से विदिशा के बाद आस्था, सीहोर, देवास, उज्जैन से होते हुए, उसके बाद इंदौर, पीथमपुर से लेते हुए खंडवा और खरगोन के बाद उन्होंने रतलाम, नीमच, मंदसौर से होते हुए पूरे चंबल के इलाके में, पूरे जो है बुंदेलखंड के इलाके में, और एक में जाके उन्होंने यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, युवाओं से जो है संवाद स्थापित किया, क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम युवाओं से चर्चा नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के संकल्प को ध्यान रखिए। उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मध्य प्रदेश के युवाओं का भी स्वर्णिम हो, उन्होंने इस बात की प्रेरणा के साथ पूरे प्रदेश में मेहनत करने का संकल्प लिया है। साथियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, परिवर्तन का आगाज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर राजनीतिक अभियान है, इसमें सम्यक अभियान लिखा हुआ है, और सम्यक का अर्थ होता है यथार्थ। ये गैर राजनीतिक अभियान है। इस मंच में जो लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री दामोदर सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष किसान जो कांग्रेस कमेटी के हैं, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए काम करना है।
जिन लोगों ने युवाओं के साथ जिनको पीड़ा हुई है वो लोग हमारे मंच में आके युवाओं के लिए बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि कोई भी राजनीतिक दल आपकी समस्या दूर नहीं कर सकता। अगर आपको परिवर्तन करना है तो आगाज आपको करना पड़ेगा, परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में, इस देश में जब भी परिवर्तन हुआ है हमेशा युवाओं ने परिवर्तन किया है। अभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी कल, पूरे देश में उनकी जयंती पे चर्चा हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने परिवर्तन का आगाज जो है उन्होंने किया था शिकागो में, जब धर्म सभा में उन्होंने इस बात की बात की थी, परिवर्तन का आगाज किया था, उस समय भी वो नौजवान थे। जब गौतम बुद्ध ने परिवर्तन का आगाज किया था उस समय भी वो नौजवान थे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं कि परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब तक नौजवान परिवर्तन नहीं करेगा तब मध्य प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि परिवर्तन की शुरुआत कीजिए। परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, नौजवानों को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि खुद को बदल लीजिए, जहमत नहीं होगी और दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत करिए। क्योंकि आज बहुत अच्छी रैली किया, आदरणीय अचल सिंह मेवाड़ा साहब ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि उनको हमदर्दी है हिंदुस्तान की पीढ़ी के साथ में, उनको हमदर्दी है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए। उन्होंने जब मुझसे बात टेलीफोन पर किया था तो आदरणीय मेवाड़ा साहब ने कहा था कि सर मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं तो नौजवानों के लिए संकल्पित हूं। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान का नौजवान मजबूत हो, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का नौजवान उसको नौकरियां नहीं मिलेगी, उसको उसके कमाने के संसाधन बिल्ट नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान का नौजवान मजबूत नहीं होगा। और जब तक वो मजबूत नहीं होगा कभी भी भारत मजबूत नहीं हो सकता है। मैं आदरणीय अचल सिंह मेवाड़ा साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने जो संकल्प उन्होंने लिया है नौजवानों के लिए उसको उन्होंने करके दिखाया है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, सिर्फ एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के जानवर भागने लगे, पशु पक्षी भी भागने लगे, और जब भागने लगे तो एक चिड़िया जाती, पानी के बूंद को लेके आती और उस आग में डाल देती। जब पानी के बूंद को उस आग में डालती तो जंगल के सारे जानवर हंसने लगे, पशु पक्षी भी हंसने लगे। उसने चिड़िया से पूछा कि तुम्हारी एक बूंद पानी से क्या यह आग बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने कहा कि ये आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझको नहीं पता, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं नौजवान साथियों से आह्वान करने उनके बीच में आया हूं कि दोस्तों अपने लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि ये जो समस्या है आने वाली पीढ़ी की समस्या है। क्योंकि कल के तारीख में आपका बेटा बेरोजगार है, आपकी बेटी बेरोजगार है, आपका भतीजा बेरोजगारी है, ढेर सारे आपके पूरे परिवार और समाज के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपके माँ बाप ने तो आपके लिए कोई व्यवस्था देके गए थे, वो 10-20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ देके गए थे। आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? मैं आपसे भी ये सवाल छोड़ता हूं, अपने बुजुर्गों से भी सवाल छोड़ता हूं, मंच में आसीन अपने सीनियरों से भी सवाल छोड़ता हूं कि आखिरकार आप अपने बेटे को क्या देके जाने वाले हैं। इसलिए चिंतन करने की जरूरत है। आपको इस सम्यक अभियान का आशीर्वाद चाहिए और नौजवानों का साथ चाहिए, क्योंकि ये खामोशियां तुम्हें जीने नहीं देंगी, ये खामोशियां तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अपनी आवाज को बुलंद करो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो समाज में आपको स्थान नहीं मिलेगा, आपके पीढ़ियों को सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नौजवान साथियों के ये निवेदन करने आया हूं कि सम्यक अभियान का आप साथ चाहिए। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी लगभग 1 घंटे आपके बीच में बात करेंगे, बिंदुवार बात करेंगे, और बात करने के बाद आप उनके बातों को आंख मूंद के मत मानना। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आप उनकी बातों को सुनना, सुनने के बाद पहले जानो, मानो और छानो। जब आपको लगे ये मुद्दे, जिन बातों को उन्होंने सोचपूर्वक अध्ययन किया है, अगर ये मुद्दे हिंदुस्तान में परिवर्तन ले आ सकते हैं, मध्य प्रदेश का नवनिर्माण कर सकते हैं, तो आपको उनके मुद्दे को समर्थन देना चाहिए और हमेशा इस बात पे चर्चा चालू करिए। क्योंकि ये आंदोलन नहीं है, ये अभियान है, और जब अभियान की बात चालू होती है तो हमेशा इस बात को, जब मैं मध्य प्रदेश में नौजवानों से बात कर रहा था, 45 दिवस की यात्रा में मैंने नौजवानों से बात किया, तो नौजवानों इस बात पे कहा कि सर मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं इस अभियान को चला नहीं सकता। मैं दोस्तों आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय भास्कर राव रोकड़े के मुद्दों को सुनिएगा, और जब मुद्दों को सुनने के बाद उसकी चर्चा चालू कर दीजिए। और जिस दिन आपकी चर्चा चालू हो जाएगी, आपके गांव में चर्चा शुरू हो जाएगी, आपके शहर में चर्चा शुरू हो जाएगी, आपके जिले में चर्चा शुरू होगी, और सम्यक अभियान की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चालू होगी,
मध्य प्रदेश में परिवर्तन होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि चर्चा की शुरुआत करिए, संकल्प की शुरुआत करिए। और आप सब लोगों ने जो आज का कार्यक्रम किया, आपने रैली निकाल के स्वागत किया, हमारे साथियों का अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बड़े संकट में हूं। आप साथियों ने